अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 26 मई 2025, मंडे का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की तहसील पटीका में। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह का गांव का नाम है हरामा। कल के दिन मैं नारान से ट्रैवल करके मुजफ्फराबाद पहुँचा था और फिर मुजफ्फराबाद से मैं वादी नीलम गया हुआ था। वादी नीलम की क्या अपडेट है उस हवाले से मेरे चैनल पे व्लॉग मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। आज यहाँ से मुजफ्फराबाद हरामा गांव से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ पीर चनासी की तरफ। पीर चनासी एक इंतहाई खूबसूरत और ठंडा मकाम है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद का। सफ़र शुरू करते हैं, सफ़र के बारे में भी बताता हूँ और पीर चनासी पहुँच के उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी मैं जिस जगह पे रुका हुआ हूँ उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। हरामा गांव के अंदर ये सड़क के किनारे होटल है कश्मीर रिज़ॉर्ट एंड होटल। ये बाज़ार से दूर, ट्रैफिक और रश से दूर, ये बड़ा खूबसूरत और बिल्कुल नया बना 4 मंजिली जो है ये होटल है और इसकी चौथी मंजिल पे मैं रुका हुआ हूँ। ये पीछे आपको बड़ा खूबसूरत गांव और दरियाए नीलम जो है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने रूम का विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि लोगों के कंसर्न होते हैं कि आप अपने होटल्स और रूम्स के बारे में ज़रूर बताया करें। ये जी इसकी 4th स्टोरी है और इसमें टोटल 4 कमरे हैं, चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है और 2 सिंगल बेड हैं। बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन रूम है। मुजफ्फराबाद में चूँकि गर्मी है तो इस वजह से पंखे की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ बड़ा खूबसूरत वेल फर्निश जो है अटैच वाशरूम है और लाइट्स वगैरह, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर आप बाहर टेरेस पे बैठते हैं तो ये सामने आपको ये वाला व्यू देखने को मिलता है। और मुझे ये वाला रूम जो है ये 1500 रुपये में मिला है। आप जो है अगर ज़्यादा लोग हैं तो आपको ये इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, निकलते हैं यहाँ से और सफ़र शुरू करते हैं पहले मुजफ्फराबाद सिटी की तरफ, जो कि यहाँ से कोई 15-17 किलोमीटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी आपका शुक्र है, इतना अच्छा दिन जो है वो आपने दिखाया और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मेरा सफ़र जो है वो आसान हो और अच्छा सा व्लॉग बन जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ है ये जुम्मे की शाम को शुरू हुई थी और आज मुझे चौथा दिन है। इसमें मैंने नारान को कवर किया, फिर नारान से बालाकोट आया, वादी नीलम और आज पीर चनासी जा रहा हूँ। तो इस टूर में काफ़ी मसले मसाइल भी हुए हैं। कल का ये मोटरसाइकिल का ये हरन ख़राब हो गया
और इसका चैन कवर पहले दिन ही टूट गया, ख़राब हो गया। ये अंगूठा आप चेक कर रहे हैं, ये ड्रोन का पर लगा था, ये चार्जर भी ख़राब हुआ है। तो काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं इस टूर में, पर अल्लाह का शुक्र है कि टूर जो है वो चल रहा है। ये चीज़ें आपके सफ़र का हिस्सा हैं। अगर मतलब स्मूथ चीज़ें चलती रहें और हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो तो फिर मेरे ख्याल से इंसान कुछ सीखता नहीं है। जब इस तरह के हमें मसले मसाइल दरपेश होते हैं तो उससे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। ये जी आ गया है काहूड़ी। इधर से हम ये ब्रिज क्रॉस करके और दरिया की दूसरी साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे बैंक वगैरह भी मौजूद है और पेट्रोल स्टेशन भी यहाँ पे है। यार हमने बाइक का चैन थोड़ा सा सेट करवाना है, वो करवा लेता हूँ। ये चूँकि चैन कवर टूट गया था, पहले दिन ही ख़राब हो गया था, तो हमें उतार के फेंकना पड़ा इसको। उस वजह से चैन जो है वो उसके ऊपर अब क्योंकि कोई कवर नहीं है तो मिट्टी और पानी लग लग के ना चैन खुश्क हो गया हुआ था, और उस वजह से अब इसको थोड़ा सा सेट करवाया है। और अभी हम यहाँ से मुजफ्फराबाद चलते हैं। वो दूर जी मुजफ्फराबाद शहर की जो आबादी है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तकरीबन 2 किलोमीटर बाद हम इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद सिटी में जो है वो पहुंच जाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इलाका कितना पुरसुकून और मज़े का था, और जब हम सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे किस किस्म का रश और किस किस्म की जो है वो लाइफ है, तो आप खुद कंपैरिजन करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लें जी, हम मुजफ्फराबाद सिटी में दाखिल होने लगे हैं, मेन शहर में। ये बाईपास है मुजफ्फराबाद का, ये जो दाईं साइड पे जा रहा है। ये ताजदार हतमे नबूवत चौक है, और ये दरियाए नीलम के ऊपर बना पुल क्रॉस करके तो हम आगे जाएंगे। ये देखें जी, ये इधर से दरियाए नीलम आ रहा है, वो मस्जिद ईदगाह है, और ये सारा दोनों अतराफ़ में जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है ये मुजफ्फराबाद शहर ही है। ये सामने जी मुजफ्फराबाद का लाल किला है, जो कि चक ख़ानदान ने 16वीं सदी में बनवाया था। अब इसकी काफ़ी अरसे से रेनोवेशन चल रही है। पहले तो इसका काफ़ी बुरा हाल हो गया था ज़लज़लों की वजह से और तवज्जो ना देने की वजह से। तो ये अभी देखें, यहाँ पे ये वाले बुर्ज को अब ये मुरम्मत कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं कारीगर काम करने। तो इस किले के ऊपर मेरा व्लॉग है, बल्कि मुजफ्फराबाद की बहुत सारी प्लेसेस पे मैंने एक ही व्लॉग बनाया था, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने चेक करना है। तो ये देखें जी, अब हम यहाँ से सिटी में दाखिल हो गए हैं, और ये काफ़ी लंबा जो है ये बाज़ार है, काफ़ी लंबा शहर है और काफ़ी रश होता है। तो अगर आपने रश से बचना है और आपने जाना है आगे इस्लामाबाद की तरफ, तो आप बाईपास वाला रास्ता लेंगे। चलें जी, निकलते हैं थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के बाद। इस वक्त मुजफ्फराबाद का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, जबकि पीर चनासी का टेम्परेचर सिर्फ 12 डिग्री है। इतना फ़र्क है। और डिस्टेंस मुजफ्फराबाद शहर से ऊपर तक तकरीबन 22, 23, 24 किलोमीटर बनता है। मुझे तकरीबन 1.5 किलोमीटर हो गया सिटी के अंदर बाइक चलाते हुए। तो अभी ये मज़ीद जो है इससे ज़्यादा ही लंबा होना है बाज़ार, 1.5-2 किलोमीटर मज़ीद होगा कम अज़ कम। दरबार आलिया सैयद सहेली सरकार, ये जी बड़ा मशहूर और बड़ा दरबार है मुजफ्फराबाद के अंदर।
आए रश, गर्मी, ट्रैफिक। ये आ गया जी अलमदार चौक। अगर ये आप नीचे दाईं साइड पे जाएं तो आगे दुमेल पुल है जहाँ पे दरियाए नीलम और दरियाए झेलम आके इकट्ठे होते हैं। और ये ऊपर बाईं साइड पे रोड जा रहा है और बोर्ड भी लगा हुआ है सरा पीर चनासी 23 किलोमीटर। अलमदार चौक से आपने ऊपर लेफ़्ट वाली साइड पे मुड़ जाना है। अच्छा जी, ये है जी आज़ाद कश्मीर का पीएम हाउस और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है। ये लिखा हुआ है जी पीएम हाउस। सिक्योरिटी वगैरह अच्छी खासी है, नहीं तो आपको मस्जिद जाके बंदा दिखाता है अंदर से। जैसे जैसे आप इस रोड के साथ ट्रैवल करते जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद का व्यू नज़र आता है जी। ये देखें, हर चीज़ आपको नज़र आएगी दूर दूर तक। बड़े कमाल का, पहाड़ों के दामन में, दो पहाड़ों के दरमियान ये बसा बहुत बड़ा शहर है यार। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसकी रौनकें बहार रखे हमेशा। बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस व्यू को देख के। लेकिन जी इस रोड पे अब ये पाइन के दरख्त भी शुरू हो गए हैं, बड़े मज़े के। पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया व्यू और अब हल्की हल्की ठंडी हवा भी लगना शुरू हो गई है। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ़ है और सूरज चमक रहा है। अगर आप यहाँ पे बारिशों के मौसम में आते हैं, यहाँ बारिश हुई हो ताज़ा ताज़ा और आप उसके बाद यहाँ पे आएँ तो ये फिर चीज़ें सारी धुली हुई साफ़ सुथरी नज़र आती हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर आपको इर्द गिर्द का दूर दूर तक क्लियर व्यू नज़र आता है। अभी तो ये एनवायरनमेंट के अंदर वो धुआं सा धुंध सी छाई हुई है तो दूर का व्यू इतना क्लियर नज़र नहीं आता। ये जी हम न्याज़पुरा गांव से गुज़र रहे हैं जो कि पीर चनासी के रास्ते में आता है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है और वो अपने घरों में जा रहे हैं वापस। आए कुल्फियाँ खा रहे हैं जी। विंटर में यहाँ पे अच्छी खासी स्नो पड़ती है। मैं लाइफ में जब पहली दफ़ा पीर चनासी आया था तो मैं विंटर में ही आया था और बर्फ़ की वजह से मैं एंड तक नहीं पहुँच सका था। फिर मैंने बाइक खड़ी की और फिर मैं पैदल गया था आगे। और यहाँ पे तब मैं सिर्फ़ चाय पीने आया था गुजरात जलालपुर जट्टान से, कि मैंने सोचा था कि मैं खुद जाके चाय बनाऊँगा बर्फ़ में और चाय पीऊँगा। यहाँ पे जी पैराग्लाइडिंग भी होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने यहाँ पे। ये सरा जगह का नाम है जी, ये भी होटल है यहाँ पे। हम बस करीब ही हैं पीर चनासी के। काफ़ी देर से अच्छी खासी चढ़ाई जो है वो चढ़ रहे हैं और बाइक की ज़ोर लगा के ना बस हो गई है। अभी थोड़ी थोड़ी बाइक मिसिंग भी कर रही है क्योंकि हम काफ़ी चढ़ाई पे आ गए हैं। और अब ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है जी। ये इस तरह के छोटे छोटे टर्न है। ये एक और रेस्टोरेंट आ गया जी, स्टेट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट।
ये जी हम फाइनली पहुंच आए हैं पीर चनासी पे। ये कंटीन्स हैं यहाँ की। आज चूँकि मंडे है, मंडे वाले दिन अमूमन टूरिस्ट कम होते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट वीकेंड पे आते हैं। तो वैसे भी अभी ये मेरे ख्याल से दिन के 1 बजे हैं, तो टूरिस्ट ज़्यादातर शाम के वक्त पहुँचते हैं, असर के टाइम के आसपास। तो ये जी सारा पीर चनासी है। ये एक यहाँ पे दरबार भी है, वो भी देखते हैं हम। ये है जी पीर चनासी के नज़ारे और ठंडी हवाएं। रिक्शा भी पहुंचा हुआ है जी। ये देखें जी रिक्शा पहुंचा हुआ है। आए बंद किया हुआ है जी रास्ता, आगे पैदल जाने वाला है काम। आए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करके मुजफ्फराबाद से मैं पीर चनासी आ गया हूँ। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फ़र्क है। नीचे अच्छी खासी गर्मी थी, जबकि यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो ठंडी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। पीर चनासी तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पे, और ये ऐसा एक ठंडा मकाम है कि सर्दियों के अंदर जब नीचे मुजफ्फराबाद में बिल्कुल स्नो नहीं होती, तो यहाँ पे 3-3 4-4 फुट तक जो है वो बर्फ़ पड़ती है। तो ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आपको यहाँ पे ये दरबार नज़र आ रहा है। पीर सैयद शाह हुसैन बहारी साहब, ये बहारी सिलसिले से हैं और इनकी नस्ल जो है ये मतलब ये जो बिलोंग करते हैं ये मुल्तान वाली साइड से हैं। तो अभी मैं दरबार भी आपको विज़िट करवाता हूँ, और मेरे पीछे वो एक आपको मज़ीद टॉप नज़र आ रहा है, तो वहाँ भी चलते हैं। वो सुकून वाली जगह है। यहाँ पे तो ये मार्केट है, सारी बनी हुई खाने पीने की दुकानें हैं, ज़्यादा लोग यहीं पे आते हैं। लेकिन अगर आपने रश से बचना है और मतलब अकेले टाइम गुजारना है, तो वो नीचे एक मार्केट आपको नज़र आ रही होगी। मार्केट के पीछे से रास्ता निकलता है, पैदल भी आप जा सकते हैं, और अगर आपके पास बाइक है या 4x4 जीप टाइप कोई गाड़ी है तो जा सकते हैं। तो अभी दरबार विज़िट करते हैं, फिर इस साइड पे भी एक पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर हम चलेंगे उस पॉइंट पे। ओए, ये अक्सर होता है मेरे साथ वीडियो बनाते हुए कि पाँव स्लिप हो जाता है। बहरहाल ये दरबार देख के तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलें जी, दरबार के अंदर चलते हैं, जूते उतारेंगे, और दरबार के अहाते में जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि ख़वातीन का नंगे सर घूमना मना है, लेकिन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी की जा रही है यहाँ पे। मैं पिछले कोई 15 मिनट से दरबार के बाहर खड़ा था कि ख़वातीन निकल लें बाहर तो फिर मैं आऊँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है। तो ये हम जी दरबार के अंदर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बहारी पीर चनासी। और ये दरबार के चारों अतराफ़ में राहदारी है। ये यहाँ पे लोग जो हैं वो दिए शिए जलाते हैं, अगरबत्तियाँ वगैरह। और ये है जी इनकी आखिरी आराम गाह। खुशबूदार कमरा है और दीवारों पे शीशे का काम किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत। और छत जो है इसके ऊपर लकड़ी की सीलिंग है, और दरवाज़ा भी बड़ा नफीस और ख़ूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत तरीके से नक्शो नगारी जो है लकड़ी के साथ की हुई है, और ऊपर इसका कुछ लिखा हुआ है। 2018 में ये दरवाज़ा लगाया गया था, और ये कोई नाम मिटा हुआ है, रफ़ीक नहीं कुछ और लिखा हुआ है, कियानी साहब हैं कोई, तो उनका नंबर भी लिखा हुआ है। और ये दूसरी साइड पे मैं आपको ये राहदारी दिखा दूँ। ये जी ये एक बोर्ड लगा हुआ है दरबार के अंदर। इस बोर्ड के ऊपर इस दरबार की और पीर साहब की जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो दर्ज है। ये जी दरबार के अहाते से ये पीर चनासी के इर्द गिर्द का सारा व्यू देखने को मिलता है, और नीचे मुजफ्फराबाद तक आपको व्यू नज़र आता है ये सारा।
ये देखें जी, ये खूबसूरत व्यू। ये जी दरबार के इर्द गिर्द के ये व्यूज़ हैं सारे। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस कोने वाली साइड पे, वहाँ पे बड़े अच्छे व्यूज़ हैं। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट हम वो इंशाल्लाह करेंगे। चलें जी, दरबार वाली साइड से निकलते हैं और सामने एक और व्यू पॉइंट आपको दिखाते हैं। ये जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की वार हुई है उसके बाद कश्मीर वाली साइड पे जो है टूरिस्ट अभी कम आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के ज़हन में 100 तरह के सवालात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, अमन शांति है। हर किस्म की जो वो है ना रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ वो चल रही हैं नॉर्मल अंदाज में, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई रोक रुकावट नहीं है। हर चीज़ इजीली जो है वो चल रही है। यहाँ पे बाइक खड़ा करते हैं और देखते हैं जी व्यू पॉइंट। अच्छा जी, हर जगह पे एक ना एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है जो कि शहर की निस्बत काफ़ी ठंडा होता है। जैसे आप रावलाकोट में चले जाएं तो तोली पीर है, मुजफ्फराबाद में आ जाएं तो पीर चनासी है, वादी नीलम में चले जाएं तो अड़ंग केल है। तो इस तरह की इसी तरह वो बाग में चले जाएं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे गंगा चोटी है। उसमें डिस्ट्रिक्ट हवेली में चले जाएं तो मांझी शहीद है। तो हर जगह पे इस तरह के मतलब ठंडे और पुरफ़ज़ा मकामात मौजूद हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। एक तो ये देखें ना, ये देखें कितना खूबसूरत जो है ये लैंडस्केप है, ठंडा सरसब्ज़ है। और यहाँ पे आप ऐसे पैदल वॉक कर सकते हैं और पहाड़ पे घूमें और सीनरीज़ को एंजॉय करें। अभी मैं घूम के थोड़ा आगे जाता हूँ, पहाड़ के गिर्द घूम के, तो दूसरी साइड पे आपको पूरे मुजफ्फराबाद का जो है वो व्यू नज़र आएगा। अच्छा जी, मैं पीर चनासी की बैक साइड पे आया हूँ। ये सामने जितना एरिया है ना, ये सारा मुजफ्फराबाद का है। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो ये मौसम गंदा हुआ है। ये सामने आपको जो धुंध टाइप नज़र आ रहा है ना, ये पोल्यूशन है, धुआं और इस तरह की सारी, जिसको आप स्मोक कह सकते हैं। और व्यू जो है उससे बहुत शदीद किस्म का मुतासर हो रहा है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जहाँ पे शहरी ज़िंदगी होती है, ये बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम है जहाँ पे मैं हूँ। ये देखें, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, नेचुरल साउंड्स हैं परिंदों की। लेकिन मुझे आँख से तो नज़र आ रहा है और मैं ये मेरी ख्वाहिश थी कि आपको भी मैं कैमरे की आँख से ये दिखा पाता ये व्यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम जो है वो बहुत गंदा है। हाँ, बारिश हो जाए तो बारिश के अगले दिन 1-2 दिन तक यहाँ पे इन्वायरमेंट और दूर दूर तक जो व्यू है ना वो बड़ा क्लियर नज़र आता है। तो ये बड़े खूबसूरत ये मीडोज़ हैं दूर तक फैले हुए और ठंडी हवा है। यहाँ पे आके थोड़ी देर इंसान बैठे तो जो ज़िंदगी का मज़ा है ना वो उसका जवाब नहीं है, यकीन करें। और लोग जो यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं वो दरबार वाली साइड को विज़िट करके तो वापस चले जाते हैं। सिर्फ पैदल मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की वॉक है। आप बैक साइड पे आएँ और ये वाला व्यू लें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, उसके बाद हम दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलें जी, निकलते हैं अब वो सामने वाले पॉइंट पे चलते हैं, वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है। और उधर जाके इंशाल्लाह हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। अब थोड़ी बहुत फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं। ये जी जो नीचे कंटीन्स है ना, ये उनके दरमियान से ये रास्ता निकलता है। कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है, तो एहतियात के साथ जाना पड़ेगा।
ये घूम रहा है नीचे। लोग पैदल भी गए हुए हैं उस साइड पे, वापस आ रहे हैं। कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी सामने वाले ये पहाड़ कितने मज़े के हैं यार। इतना दरख्त है माशाल्लाह, इतना दरख्त है, इतना जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अभी मुझे ध्यान जो है रोड पे रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पत्थर निकले हुए हैं बाहर। काफ़ी ऑफ रोड लग रहा है आगे, ठीक है। इधर से काफ़ी ऑफ रोड लग रहा है मुझे। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है जिसके नीचे पत्थरों पे आपको ये वाइट कलर का पेंट नज़र आ रहा है, ये जो मैंने आपको ऊपर दरबार दिखाया ना पीर चनासी पे, ये भी बेसिकली एरिया तो पीर चनासी का ही है। तो वहाँ पे जो दरबार है पीर सैयद शाह हुसैन साहब का, ये उनकी चिल्लागाह है यहाँ पे। ये जी मैं दूसरे पहाड़ से उतर आया हूँ, पीछे वाले से। अब ये थोड़ा सा रास्ता प्लेन है और मिट्टी वाला है। अब आगे ये चढ़ाई शुरू होने वाली है। आप देखते हैं कि ये मिट्टी वाला आगे रास्ता है या पथरीला रास्ता है। पथरीला ही लग रहा है जी, हाँ जी, पत्थर वाला रास्ता है। यहाँ भी साइड पे जंगला लगा हुआ है जी, फेंस लगी हुई है पूरी। अब ये नहीं पता ये किस अदारे ने लगाई हुई है या किस मकसद के लिए है। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी अदारे बैठे हुए हैं, पीर चनासी के ऊपर भी सिक्योरिटी अदारे मौजूद हैं। अब ये दो रास्ते हैं यहाँ से, अब पता नहीं ऊपर कौन सा। मेरे ख्याल से ये जा रहा है ऊपर वो रास्ता। नहीं कि यही है, ठीक है। फेंस के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा जी, ये मैंने बाइक अपनी वो सामने खड़ी की है। मैंने सोचा थोड़ी सी हाइकिंग भी करते हैं इस टूर में शामिल। मतलब ये एक एक्टिविटी है कि आप यहाँ पे आके हाइकिंग कर सकते हैं और अपना स्टैमिना जो है उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इन मीडोज़ में ये देखें फूल उगना शुरू हो गए हैं। आपको वाइट और येलो कलर के छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे होंगे। ये जून और जुलाई के अंदर, स्पेशली जून के महीने में, ये मीडोज़ में बेशुमार बड़े छोटे फूल होते हैं और ये मीडोज़ ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। मैं तकरीबन ढाब पे पहुंच आया हूँ और दिखाता हूँ जी कैसे नज़ारे हैं। वो जिस सामने जो पहाड़ है ना, उधर वो दरबार और पीर चनासी है। अब चूँकि सूरज बिल्कुल हमारे अपोजिट चला गया है तो इस वजह से दूर का व्यू नज़र नहीं आ रहा। ये मीडोज़ बहरहाल देखें कितने मज़े के हैं। यहाँ पे आते हुए अगर आप पीर चनासी से पैदल आते हैं तो 1 घंटा आपको कम से कम लगेगा। हम तो आधा रास्ता पैदल किया है और आधा रास्ता बाइक पे किया है, इस वजह से थोड़े जल्दी पहुँच आए हैं। बहरहाल ये एक बड़ी पुरफ़ज़ा, खूबसूरत, ठंडी, मज़े की और पुरसुकून लोगों से पाक साफ़ ये जगह है। कम लोग यहाँ तक आते हैं। ये जी मैं बिल्कुल पहाड़ की जो टॉप वाली चोटी है वहाँ पे आ गया हूँ। ये सामने एक कैंटीन बनी हुई है और सामने सिर्फ 2-3 टूरिस्ट आए हुए हैं, वो पिक्चर्स बना रहे हैं। पहाड़ की ये वाली साइड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और दरख्तों से भरी हुई है। अच्छा जी, पीर चनासी मैंने आपको कोशिश करके तकरीबन यहाँ पे काफ़ी व्यू पॉइंट्स दिखाए हैं, मज़े के व्यू पॉइंट्स हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा मज़े का पॉइंट मुझे ये लगा जिधर मैं अभी आया हूँ।
यहाँ पे वो बिल्कुल वैसी ही लुक आती है जैसे पहले विंडो एक्सपी का वॉलपेपर होता था ना, वो सरसब्ज़ उसने मेडोज़ वॉलपेपर में विंडो एक्सपी में दिखाए होते थे। तो ये बिल्कुल उस तरह का एरिया है। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। ठंड है, हाइकिंग की है, उससे थोड़ा सा मुझे पसीना आया है, और बहरहाल फिर भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। अगर आप भी आते हैं यहाँ पे, ये फैमिली के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। ये यहाँ पे आके आप कुकिंग भी कर सकते हैं। पूरा दिन गुजारने के लिए, एक दिन गुजारने के लिए इंतहाई अच्छी जगह है अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड पे आते हैं। तो जंग के बाद जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप आ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है आप जंग वाली कोई सूरत हाल ना हो, क्योंकि अमन में ही लोगों की भलाई है और दोनों मुल्कों का और तमाम लोगों का फ़ायदा है। तो अल्लाह करे ये अमन इसी तरीके से कायम रहे ताकि तमाम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। वादी नीलम के क्या हालात हैं उसका मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था, वो चैनल पे चेक कर सकते हैं। नारान की क्या सूरत हाल है, बाबू सर की क्या सूरत हाल है, उसका भी मैंने व्लॉग अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। हाँ, ये बताता चलूँ यहाँ पे ड्रोन उड़ता ही नहीं है, इजाज़त तो बाद की बात है, चूँकि नो फ्लाई जोन है, तो इस वजह से ड्रोन के व्यूज़ ना होने के बराबर होंगे इस व्लॉग में। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।